हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के आरडी के न्यू इंटरेस्ट रेट के बारे में बताएंगे, आरडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे, और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर हर महीना 3000 करके रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं तब पहले इस आरडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना ज़रूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के आरडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर एज लिमिट की अगर बात की जाए तब यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया है, यानी हर कोई इस आरडी को कर सकता है। और अगर कोई माइनर भी है तो अगर चाहे तो वो अपने पेरेंट्स के बिहाफ में इस आरडी को कर सकते हैं। अगर आरडी टेन्योरिटी की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप आरडी कर सकते हैं, तब मिनिमम 6 महीने से मैक्सिमम 10 साल के बीच में आप आरडी कर सकते हैं, यानी 6 महीने से 120 महीने के बीच में आरडी कर सकते हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपके आरडी के बीच में 3 मंथ्स का मल्टीपल्स यानी 3 मंथ्स का गैप रहेगा। जैसे कि अगर आप चाहे तो 6 महीने के लिए आरडी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, यानी इस तरह से किसी भी टाइम के लिए आप आरडी कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप 7 महीने के लिए अगर आरडी करना चाहते हैं, या फिर अगर आप 8 महीने के लिए अगर आरडी करना चाहते हैं, तब आप आरडी नहीं कर पाएंगे। या तो आपको 6 महीने के लिए आरडी करना होगा, या फिर अगर आप चाहे तो 9 महीने के लिए आरडी कर सकते हैं, यानी आपका आरडी के बीच में 3 मंथ्स का मल्टीपल्स रहेगा। इस तरह से आप 6 महीने से 120 महीने के बीच में, यानी 6 महीने से 10 साल के बीच में आप आरडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम आरडी अमाउंट की बात की जाए तब हर महीने में मिनिमम केवल 100 रुपया से आप आरडी कर सकते हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम हर महीने में जितना भी अमाउंट आप चाहे आप आरडी कर सकते हैं। अगर डिले पेमेंट चार्जेस की बात की जाए, यानी किसी महीने में अगर आप आरडी का इंस्टॉलमेंट अगर टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए तब उस सिचुएशन में चार्जेस लगेगा। जैसे कि हर 100 रुपया के लिए 1 रुपया चार्जेस लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आपका आरडी का इंस्टॉलमेंट अगर 1000 रुपया है, तब उस सिचुएशन में 1000 रुपया के लिए 10 रुपया चार्जेस लगेगा। अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी आरडी करने के बाद अचानक अगर आपकी पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपका आरडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन अगर आप किसी कारण अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है, यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल का आपका आरडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज़्यादा होता है, तब उस सिचुएशन में 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है, यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है और किसी साल का आपका आरडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज़्यादा होता है, तब भी 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो गाइस, इस सप्ताह बैंक ऑफ बड़ौदा के आरडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है, यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है, तब इस बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट करने पर आपको एडिशनल इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 6 महीने से 3 साल के बीच में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप 3 साल से ज़्यादा टाइम से लेकर 5 साल के बीच में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, तब इस सिचुएशन में रिकरिंग डिपॉजिट करने पर, यानी इस टाइम के लिए रिकरिंग डिपॉजिट करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.60% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 5 साल से भी ज़्यादा टाइम से लेकर अगर 10 साल के बीच में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, तब इस टाइम के लिए रिकरिंग डिपॉजिट करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 1% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए, यानी अगर आप 6 महीने के लिए अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.75% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.25%। अगर आप 1 साल के लिए अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.85% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.35%। अगर आप 15 महीने से लेकर 2 साल के बीच में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%
और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50%। अगर आप 25 महीने से लेकर 3 साल के बीच में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.15% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.65%। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आप 3 साल से ज़्यादा टाइम से लेकर 5 साल के बीच में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब सीनियर सिटीजन्स के लिए 0.60% एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप 39 महीने से 60 महीने के बीच में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.40%। और अगर आप 5 साल से भी ज़्यादा टाइम के लिए अगर रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तब एडिशनल 1% आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप 63 महीने से लेकर 120 महीने के बीच में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50%। तो चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर हर महीना 3000 करके रिकरिंग डिपॉजिट अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 3000 करके रिकरिंग डिपॉजिट अगर 1 साल के लिए करते हैं या फिर 5 साल के लिए करते हैं या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं, तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए अगर हर महीना 3000 करके रिकरिंग डिपॉजिट अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.85% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 37,360 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर हर महीना 3000 करके आरडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.35% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 37,460 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए अगर हर महीना 3000 करके आरडी अगर 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,14,660 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर हर महीना 3000 करके आरडी अगर 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.40% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,18,090 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए अगर हर महीना 3000 करके आरडी अगर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 5,06,950 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर हर महीना 3000 करके आरडी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50% और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 5,35,700 रुपया का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।